ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल श्रीपाद ने प्रार्थना करी थी, और कल क्या पिछले कुछ श्लोकों से श्रीपाद जो हैं वो साधक वेश में राधा रानी की और राधापाद पद्म जो उनके आश्रित महाजन हैं उनकी महिमा का उल्लेख कर रहे थे, और उनके माध्यम से ही प्रार्थना कर रहे थे, अपने मन को शिक्षा दे रहे थे किस प्रकार वो किशोरी जी में लगे। और कल भी अंत में उन्होंने प्रार्थना करी, मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, कि ये मेरा मन जो है ये सदा राधा रानी में ही लगा रहे, राधा रानी के चरणों में और उनकी सेवा में ही निमज्जित रहे। तो उसी के उपरांत श्रीपाद के हृदय में आज एक लीला का स्फुरण हुआ। तत्सौंदर्य स च नव नवो यौवन श्री प्रवेशः सदृग भंगी स च रस घन आश्चर्य वक्षोभ कुंभः सोयम बिंबा अधर मधुरिमा तत्स्मित स च वाणी सेयम लीला गतिर अपि न विस्मर्यते राधिकाया। श्रीपाद इसमें फिर वही किशोरी जी के माधुर्य का स्मरण कर रहे हैं। मैं श्री राधिका का वह सौंदर्य, तत्सौंदर्य, और सच नव नवो यौवन श्री प्रवेश, और उनका नव नव यौवन में श्री का प्रवेश, वह नयन भंगी सदृग भंगी सच रस घन आश्चर्य शोभ कुंभा, और रस घन आश्चर्य उनके वक्षोभ कुंज को मैं स्मरण कर रहा हूं, वक्षोभ कुंभ को। सोयम बिंबा अधर मधुरिमा, बिंबा अधरों की वह मधुरिमा, तत्स्मित सच वाणी, और उनका मृदु हास्य और उनकी वाणी मधुर वाणी, और उनकी लीला गतिर, जो उनकी लीला में वो जो उनकी गति है, जिस प्रकार किशोरी जी चल रही हैं, सेयम लीला गतिर अपि ना विस्मर्यते राधिकाया, ये मेरे से विस्मरण नहीं हो रहा है, ये चीजें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही हैं, मेरे हृदय से निकल नहीं रही, मैं इन्हें भूल नहीं पा रहा हूं। किशोरी जी का ऐसा माधुर्य उनके हृदय में आ गया। बाबा यहां पे बता रहे हैं श्रीपाद का जिस प्रकार लालसा से चित्त अधीर हुआ है, तो उस अधीरता में उन्होंने ये प्रार्थना करी है। क्योंकि आज वो प्रार्थना में फर्क देखो, आज से पहले जो श्रीपाद प्रार्थना करते थे उसमें वो करते थे मम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूं, या मैं स्मरण करना चाहता हूं। आज से पहले अभी जितने माधुर्यों पे हमने चर्चा करी पिछले विगत श्लोकों में, तो उन्होंने श्रीपाद ने बोला कि मैं ये स्मरण करना चाहता हूं, और आज श्रीपाद ये बोल रहे हैं ना विस्मर्यते राधिकाया, ये मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अब ऐसा स्मरण हो गया कि वो बोल रहे हैं ये मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा है, मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा, कुछ और सोच नहीं पा रहा, मेरा मन सदा इसी में डूबा रहता है, मेरा मन सदा इसी में डूबा रहे। ये हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। साधक भक्तों के मन में भी इस भावना से अनुग्रस्त होना चाहिए, हमारा मन भी ऐसा इसमें अनुप्राणित हो जाए जैसा श्रीपाद का है कि वो इसी में रमा रहे। पर ये दुष्ट मन जो है हर समय इन चरणों में क्यों नहीं लगा रहता? क्योंकि इसके भीतर संसार बैठा हुआ है। और संसार क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि हम वही जो किशोरी जी के साथ हमारा संबंध है, हम उस संबंध को प्रगाढ़ नहीं कर रहे। हम अपने हृदय में ये भाव जो है कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, इसका उदय नहीं होने दे रहे। हम इसी संसार में अपने आप को माता पिता पति भाई बहन ये सब में ही रमाए हुए हैं, और प्रगाढ़ रूप से मानते हैं कि मैं ये देह हूँ। और उसी के कारण हम जो किशोरी जी से हमारा नित्य संबंध है उसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर रहे। चिंतन करेंगे तभी तो वो संबंध प्रगाढ़ होगा। एक लड़की जो है जब वो विवाह कर लेती है, तो विवाह के कुछ समय पहले जब उसे पता लगता है कि मेरा विवाह होने वाला है, तो वो अपने माइंड को उस समय मेकअप करती है कि अब मैं पत्नी बनने वाली हूँ, अब मैं पत्नी हो जाऊंगी, अब मैं किसी की पत्नी हो जाऊंगी। और उसी तरीके से जब वो सोचते 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 एक दिन विवाह के बाद पत्नी बन जाती है, तो उसके लिए वो कोई अजीब बात नहीं रहती, क्योंकि इतने
टाइम से वो सोच रही थी। फिर जब वो माता बनने वाली होती है, तो जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ही उसके भीतर वो भाव आ जाता है कि अब मैं माँ बन जाऊंगी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इसी प्रकार जब हमारे भीतर, हमारे हृदय में ये ज्ञान आए, हमारे हृदय में ये भक्ति आए, हमारे हृदय में ये श्रवण के द्वारा ये भाव आए कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। हमें भी तो गुरुदेव से दीक्षा मिली, हमें गुरुदेव से स्वरूप प्राप्त हुआ, पर तब भी हम अपने भीतर अब वो लेके नहीं आ रहे कि अब मैं मंजरी बनने वाली हूँ, अब मैं मंजरी बनने वाली हूँ। यदि ऐसा ही भाव जैसा पत्नी बनने से पहले स्त्री के अंदर आता है, जैसे माता बनने से पहले स्त्री के अंदर आता है, ऐसा ही भाव हमारे भीतर अब आए, अब मुझे इसके बाद अब मुझे किंकरी बनना है, अब मैं किंकरी, अब मैं किशोरी जी की दासी बनूंगी। ऐसा भाव हमारे भीतर जब आएगा तब ये संसार इस हृदय से हटेगा। नहीं तो संसार का हटना बहुत मुश्किल है जब तक हम यही माने बैठे हैं कि मैं ये देह हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और सारी परेशानियां इस देह की है, और इस देह से जितने संबंध हैं उन्हीं से हम परेशान हैं। आज ये हो गया, आज इसने ऐसा कह दिया, आज वो हो गया, आज वो ये कर रहा है, कल वो ऐसे कर रहा था, कल वो ऐसे, बस यही परेशानियों में इतना मगन है कि जो हमारा स्थायी स्वरूप है, जो हम स्थायी भाव है हमारा, हम उसको भूल गए हैं, और उसको भूल के गए हैं, उसको चिंतन भी नहीं करना चाहते कि ये हमारा भाव है। साधक राधा किंकरी के रूप में अपने को पहचान ले तो ही मन से ये प्रार्थना निकलेगी कि हे स्वामिनी, बस इतना समझा दो कि तुम ही मेरी सर्वस्व हो। ये बाबा बोल रहे हैं, ये प्रार्थना हमारे हृदय से निकलनी चाहिए कि हे स्वामिनी, बस किसी प्रकार मुझे इतना समझा दो, इतना मेरे हृदय में डाल दो कि मेरी आप ही सर्वस्व हो, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, एक आप ही मेरी अपनी हो, और कोई कहने को मेरा अपना नहीं है। ये मेरे हृदय में आप डाल दो। जैसे हमने अभी परसों ये चर्चा करी थी कि हम भगवान से ही ये प्रार्थना करें, ये बल भी हम भगवान से ही मांगे, आप मेरे हृदय में ये डाल दो। मैं चाहता हूं हम भी प्रयास करें कि ये करें, और उसके साथ हमारे केवल प्रयास से नहीं होगा, भगवान की अतिशय कृपा चाहिए। देखो, संबंध दो लोगों के बीच में बनता है। गुरुदेव ने अथक प्रयास के साथ हमारा संबंध जो है वो किशोरी जी से जोड़ दिया, और जब उन्होंने जोड़ दिया तो संबंध तो वहां से तो हो गया। अब हम उनको बोले कि आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लो, आप मेरे हृदय में इस प्रकार बैठ जाओ कि उस हृदय में और कोई रहे ना। ये मेरा जो अंधकारमय हृदय है, इसको अपने चरणों की नख ज्योति से प्रकाशित कर दो, और उस प्रकाश में कोई ना आ पाए, केवल आप ही रहो। इस प्रकार जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन जुड़ेगा। अब हम ये प्रार्थना ही नहीं करते, हम ये मांगते ही नहीं है कि हमें ये चाहिए। हम तो अपने इस देह के प्रियतम की प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो देह के बच्चों की, देह के माता, देह के पिता, देह के भाई, इनके लिए ही प्रार्थना करते हैं। इसका ये ठीक हो जाए, उसका वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा इससे ऐसा हो जाए, मेरी ये बिगड़ी बात बन जाए, ये प्रार्थना करते हैं। तो वो वाला स्वरूप कैसे जागृत होगा, या वो संबंध कैसे प्रगाढ़ होगा? तो इसीलिए प्रयास करें, अब पहले अपने आप को समझाएं कि अब मुझे किंकरी बनना है, अब मुझे ये बनना है। जब एक स्वतंत्र जो शादी से पहले स्त्री है, जब वो ये मानती है कि अब मुझे अपने पति के आश्रय में रहना है, अब मुझे पत्नी बनना है, तो वो उसके हाव भाव में भी आ जाता है। उस स्त्री के भीतर वो चंचलता हट जाती है, थोड़ी सभ्यता आ जाती है। अब मुझे किसी की बहू बन के वहाँ रहना है, अब मुझे बीवी बन के रहना है, ये सभ्यता उसके भीतर अपने आप आ जाती है। तो ऐसे ही जब हम सोचेंगे कि किंकरी बनना है, तो हमारे भीतर भी वो भावों का उदय होगा, किस प्रकार किशोरी जी की सेवा करनी है। और फिर जब चिंतन करेंगे तो उस चिंतन में वो भाव और प्रगाढ़ होंगे। ये एक प्रोसेस है। तो पहले हमें ये मानना होगा कि हमें किशोरी जी की किंकरी बनना है। आचार्य पादों की ये जो महावाणी है, ये दुर्बल साधकों का अवलंबन है, बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए उनकी जो ये वाणी है। ये उनकी वाणी से ही तो ये प्रार्थना क्या करनी है वो भी हमें पता लग पा रहा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने रो रो कर प्रार्थना की है, तवई वस्मी तवई वस्मी तवई वस्मी ना जीवामी त्वया बिना इति विज्ञाए देवी त्वम नये माम चरणांतिकम। मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, तुम्हारे बिना मैं और किसी की नहीं हूँ।
तुम्हारे बिना अगर आप मुझे छोड़ दोगे मैं बचूंगी नहीं, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ना जीवामी त्वया बिना, आपके बिना नहीं बचूंगी। इति विज्ञाय देवी। और ये बात जानकर, ये बात जानते हुए जब हम ये बोल रहे हैं तो ही बोलेंगे ना, मैं आपकी हूं, आपके बिना नहीं बचूंगी, आप ये जान लो। और ये जानकर मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। बाबा बोलते कि आत्मसमर्पण तो जीव के भीतर होना ही चाहिए, शरणागति तो होनी चाहिए। ये तो भक्ति पे चलने का सबसे प्रथम स्टेप है ये, कि हमारे भीतर शरणागति हो। लेकिन जो श्रीपाद ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो बोलते जो आत्मसमर्पण है उसका प्रगाढ़ स्वरूप है। सब इससे ज्यादा प्रगाढ़ आत्मसमर्पण नहीं हो सकता कि हम अपने स्वरूप से किशोरी जी को बोल रहे हैं कि मैं आप ही की हूँ, आप ही की हूँ, मुझे ये स्वरूप दे दो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। हैं इस देह में, पर जो प्रार्थना कर रहे हैं वो उस स्वरूप की है। तो ये सबसे प्रगाढ़ आत्मसमर्पण है कि मैं यहां पे भी और ये देह त्यागने के बाद भी आपकी हूं। समझ गए? तो ऐसा आत्मसमर्पण हमारा होना चाहिए। जैसे उदाहरण देके बाबा बता रहे हैं कि उषा के आलोक में विकसित जो कमल है उसके सौरभ से मधुकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, ऐसे ही ये श्रीपाद की जो महावाणी है, ये महावाणी का जो आलोक है हमारे लिए, ये जो महावाणी का, इनके ये जो श्लोकों का, ये जो राधा रस सुधा निधि का प्रकाश है, ये श्री राधा रानी के चरण कमल जो हैं वो हमारे हृदय में विकसित कर देंगे। इन्हीं के आलोक से उनका, किशोरी जी का जो चरणों का, उनके मकरंद है, उनका जो सौरभ है, वो हमारे चित्त रूपी मधुकर को आकर्षित करेगा। ये चित्त रूपी मधुकर उनके चरण कमल से कैसे आकर्षित होगा? जब उनमें श्रीपाद जैसे आचार्यों की महावाणी का आलोक आएगा, जब रोशनी आएगी, जब प्रकाश आएगा। वो तो स्वप्रकाशित तो है ही, पर हमें कहाँ दे, हम आंखें बंद करे बैठे हैं, हम अपने चित्त को इस जगत में लगाए बैठे हैं। तो हम उनके मकरंद से कब आकर्षित होंगे? जब वही महावाणी का आलोक आएगा। अब यही जो श्रीपाद ने प्रार्थना करी थी, मम राधिका पद रसे मन मजत्तु, जो पिछले श्लोक में उन्होंने प्रार्थना करी थी, तो अब इस श्लोक में उनका मन पूर्ण रूप से उसमें लग गया है। और श्रीपाद एक लीला का चिंतन कर रहे हैं कि वो जावत में बैठे हैं और किंकरी स्वरूप में श्री राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। अचानक सेवा में लगे लगे क्या सुनते हैं कि श्यामजू की वेणु ध्वनि की आवाज आई, और जैसे ही उनकी मुरली, मोहन मुरली बज उठी, उनकी वेणु तो सर्वचित आकर्षक है ही। सर्वचित आकर्षक क्या, वो तो सर्व जगत को आकर्षित कर लेने वाली है, वो तो स्थावर जंगम सबको आकर्षित कर लेने वाली है। तो वो राधा रानी जो है उनको तो सर्वाधिक आकर्षित करती है। तो जैसे ही राधा रानी के कर्ण कुहरों में प्रवेश किया भगवान की वेणु ध्वनि सुनकर, व्याध जैसा व्याध वंशी निनाद करे तो जो सांप है वो किस प्रकार मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार मानो जैसे सपेरे के उससे वो मंत्र मुग्ध हो जाता है सांप एकदम, ऐसे ही भगवान श्री गोविंद की वेणु ध्वनि सुनकर किशोरी जी जो है वो मंत्र मुग्ध हो गई। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कौन सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है। तुरंत मंत्र मुग्ध क्या होता है, वो जहाँ से वो ध्वनि आ रही है, जहाँ से वो सांप देखता है ना, ये ध्वनि आ रही है, वो उसी तरफ भागता है। सांप को बुलाने का ये तरीका है कि वो इस प्रकार वो बजाता है अपनी, और वो सारे सांप जो हैं इकट्ठे होके आ जाते। तो किशोरी जी बोलते बिल्कुल उसी तरह मंत्र मुग्ध होकर जैसे ही वेणु ध्वनि सुनी, त्वरा गति से अकेली बाहर की ओर बैठी, कुछ ध्यान नहीं दे रही है कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मैंने अपने पैरों में कोई चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही नंगे पैर, क्या वस्त्र पहने क्या नहीं, बस भागी उनकी तरफ। और श्रीपाद तो मंजरी स्वरूप में छाया की तरह पीछे 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 श्री राधा रानी के हैं ही। तो सेवा करते करते एकदम तुरंत उठ के जैसे ही किशोरी जी भागी, वो भी पीछे पीछे उनके साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के पश्चात बोलते श्याम सुंदर के अंग गंध भी उनको उनकी नासिका में आई, और जैसे ही अंगगंध आई तो बोलते अब तो श्रीमती भृंगी की तरह उड़ कर जाना चाहती हैं, और त्वरा गति से भाग रही। और किंकरी, अब इस समय किंकरी की सेवा प्रारंभ हो गई। किंकरी मधुर मधुर कृष्ण कथा कहकर उन्हें धीरज दिला रही है। देखो, जब
एकदम त्वरा गति से, तेज गति से किशोरी जी भाग रही हैं, तो मंजरी की उस वक्त यही सेवा है कि उनको उस समय कृष्ण कथा सुनाए। कृष्ण कथा सुनाने से क्या होता है, उनको कृष्ण दूर नहीं लगते। कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं है। जैसे ही वो कृष्ण नाम सुनती हैं, कृष्ण कथा सुनती हैं, तो थोड़ी जड़ता आती है उनके भीतर। ऐसे लगता है अच्छा यही है, यही है, ये सुनती जाऊं। वो उसको छोड़ नहीं सकती। कृष्ण कथा सुनने की लोलुप है किशोरी जी। जैसे ही कृष्ण कथा सुनी तो साक्षात कृष्ण मूर्ति उनके समक्ष खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए जब वो तेज गति से भाग रही हैं तो कृष्ण कथा सुनाती है मंजरियां कि थोड़ा थम जाए, थोड़ा आराम से। ये भी सुनते सुनते धीरे धीरे साथ साथ चलेंगी। सेवा प्राप्त करने के लिए राधा रानी को अपने चिंतन में प्राप्त करना होगा। ये बात समझनी होगी कि किस प्रकार ये मंजरियां उनकी सेवा करती हैं। और तब करुणामयी स्वामिनी साधक के ध्यान में खेला करती हैं। ये जैसे श्रीपाद के ध्यान में आई, ऐसे ही किशोरी जी कृपा करके साधक के ध्यान में आती हैं। प्रेम के आकर्षण में श्रीमती अब वहां चली जा रही हैं। अंतरे श्यामेर चंद्र प्रकाश, उनके भीतर जो है वो अब श्याम रूपी चंद्र का प्रकाश हो गया और वो दौड़े चले जा रही हैं। प्राण जिसे चाहते हैं उसे देखने के लिए चित्त व्याकुल है। महाजन की एक बाबा ने रेफरेंस पे ये कविता लिखी। नव अभिसारिणी कुंज ही भेटल, ओ नव नागर संग, पंथ घटिल दुख सबहू दूर गयो, बाड़ल मनोभाव रंग। ये नव अभिसारिणी जो नायिका है उसको नव अभिसारिणी बोल रहे हैं, मतलब जो अभी अभी, क्योंकि यहाँ पे बोला ना नवो यौवन श्री प्रवेश, अभी तो किशोरी जी का नया नया यौवन का प्रवेश हुआ है यौवन में, तो इसीलिए नव अभिसारिणी बोल रहे हैं कि जो नई नई अभी अभिसार करने वाली नायिका है। कुंज ही भेटल, कुंज में भेंट करने के लिए, ओ नव नागर संग, नागर के संग कुंज में भेंट करने के लिए, पंथ घटित दुख सबहू देर दूरे गयो, बाड़ल मनोभाव रंग। मनोभाव, अपने मनोभाव का ऐसा रंग चढ़ा है कि जो पथ पे जितने भी दुख आ रहे हैं या जितने भी कांटे या परेशानी जो भी आ रही है वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रही, कुछ समझ नहीं आ रही, बस मन में उमंग है उनसे मिलने की। देख देख अनुपम दुहु मुख इंदु, दोनों एक दूसरे का मुख इंदु देखकर, चंद्रमुख देखकर, दुहुक दर्श रसे भाव लहरी संगे, उछल प्रेम सिंधु, दोनों के भीतर जो प्रेम सिंधु है वो उछल उछल रहा है। उसमें भाव की लहरें, अलग अलग भावों की लहरें आ रही हैं उस सिंधु में। दुहुक अलोकने दुहु पुलकित, लोचने आनंद लोर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों के देह जो हैं वो पुलकित हो रहे हैं और नयनों से अश्रु बह रहे हैं, प्रेम अश्रु बह रहे हैं। किंकरी ये देख रही है और ये देखकर, श्याम सुंदर को देखकर श्रीमती के सौंदर्य का कैसा अद्भुत विकास है। क्या किंकरी देख रही है कि श्याम सुंदर किस प्रकार श्रीमती को देख रहे हैं। मानो सौंदर्य सिंधु में ज्वार सा आ गया। दोनों के भीतर जो माधुर्य सिंधु है, जो प्रेम सिंधु है, उसमें अलग अलग भाव की लहरें आ गई हैं। श्याम सुंदर के साथ किंकरी के नयन मीन उस सौंदर्य सुधा सिंधु में तैर रहे हैं। उनके नयन रूपी मछलियां जो हैं वो उनके सौंदर्य रूपी समुद्र में तैर रही हैं। मानो किंकरी और कृष्ण, श्याम सुंदर, दोनों किशोरी जी का वो अद्भुत सौंदर्य देख रहे हैं। यह सौंदर्य जो है, बाबा बोलते हैं, ये चिंतन का विषय है। साधक को अपने स्मरण में उस सौंदर्य का चिंतन करना चाहिए कि जब किशोरी जी ने श्याम सुंदर को देखा तो किशोरी जी के भीतर क्या क्या भाव उदय हो रहे हैं और किन भावों से वो प्रसन्नचित हो रही हैं और कैसे उनके हृदय में, जैसे बहुत खुशी हृदय में होती है तो वो सारी चेहरे पे आ जाती है, वो कैसे किशोरी जी के चेहरे पे आ रही है। यह सौंदर्य भूलने की वस्तु नहीं है, इसको ध्यान करने की वस्तु है। भूलने की चेष्टा भी करें तो भी भूल नहीं सकता अगर एक बार अनुभूति ऐसी हो जाए। श्री कृष्ण माधुरी का स्वभाव वर्णन करते हुए श्रीमन महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, चैतन्य चरितामृत में कृष्ण माधुरी का श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं। एक बार जार नयने लगे, सदा तार हृदय जागे, कृष्ण तनु जेन आम्र आठा। एक बार जर नयने लगे, एक बार जब नयन लग जाए, जब एक बार आंखें उनसे मिल जाएं या एक बार आंखें जब उनको देख लें, सदा तार हृदय जागे,
फिर वो हृदय में हमेशा जागृत रहती है। वो मूरत जो एक बार आंखों ने देख ली वो हमेशा हृदय में जागृत रहती है। कृष्ण तनु जेन आम्र आठा, ये कृष्ण तनु जो है ये मानो जैसे आम के वृक्ष की गोंद बनती है, आम्र आठा, तो वो बड़ी पक्की गोंद होती है। तो इस वो एक बार लग जाए, चिपक जाए, तो जैसे आजकल एल्फी होती है, तो ये तो आर्टिफिशियल है। जो ओरिजिनल होती है वो पेड़ों की गोंद से बनाई जाती है, इसलिए गोंद बोलते थे पहले, जो जिसको आज हम बोलते हैं गम, हम खुद ही मांगते गम दे दो, तो वो गोंद होती है। तो वो गोंद जो आम के वृक्ष से निकलती है बड़ी पक्की गोंद होती है। तो वो बोल रहे हैं कृष्ण तनु जेन आम्र आठा, नारीर मन पैसे हाय यत्ने नहीं बहिर आए। एक बार नारी के हृदय में घुस गई तो फिर वो बाहर नहीं आती। नारी या न रही, कुछ भी समझ ली, जिस नर के भीतर घुस गई फिर वो यानी नहीं बाहर आए, फिर वो बाहर नहीं आती। वो जो उनकी छवि है, तनु नहे, ये कोई शरीर नहीं है, तनु नहे ये शरीर नहीं है, ये क्या है, ये तो सेयाकुलेर कांटा, ये सोयाकुल वृक्ष का कांटा है, मानो वो बड़ा तीखा कांटा होता है। तो ये बोले ये कोई आम शरीर नहीं है, ये कांटा है, ये हृदय में एक बार लग गया ये निकलता नहीं है। समस्त नारियों के मन को हरण करने वाले वे श्याम सुंदर भी जिनकी रूप माधुरी नहीं भूल सकते। अब महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की रूप माधुरी का, और ऐसी कृष्ण की रूप माधुरी होते हुए आज वो खुद माधुर्य में डूब गए हैं किशोरी जी का रूप देख के। पूर्व राग की अवस्था में श्री राधा का रूप दर्शन कर कर एक बार श्री कृष्ण ने कहा, अपरूप रूप नयने मजू लागी, अनुखन माधुरी मर्म ही जागी। ऐसा अपरूप उनका मैंने जो माधुर्य जो रूप देखा है, अब वो अनुक्षण माधुरी मर्म ही जागी, मेरे हृदय में वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उनको देखने का उनका सौंदर्य जो है, उनका माधुर्य जो है, उनकी छवि जो है, वो मेरे हृदय में उनके प्रति अनुराग अनुखन अनुक्षण बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। एक जगह भी इतना भी नहीं है कि बस इतना स्टेल हो जाए, वो बढ़ता चला जा रहा है हृदय में। ये कौन बोल रहे हैं? ये वो सर्व आकर्षक कृष्ण बोल रहे हैं। पूरा जगत जिनसे आकर्षित है वो किशोरी जी को देख के ऐसे आकर्षित हो रहे हैं। अहानिशी शयने स्वप्ने आन न हरिये, अनुक्षण सोई ध्यान। रात दिन अब शयन भी नहीं हो रहा है, रात दिन सोते हुए जागते हुए स्वप्न में हमेशा किशोरी जी की वही छवि आ रही है। अनुक्षण सोई ध्यान, वही ध्यान आए जा रही है किशोरी जी की वही छवि। ताकर प्रीति की रीति ना ही समझिए, आकुल अथिर प्राण। ये प्रीति की जो रीति है ये समझ नहीं आ रही, प्राणों को ये इतना आकुल कर रही है। जैसे हम मीराबाई जी का सुनते हैं, वो कहती थी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डिंडोरा पीटती प्रीत न की जो कोई। तो ये इसी प्रकार से श्याम सुंदर भी बोल रहे हैं कि कैसी प्रीति की रीत है कि ये हृदय में कांटे की तरह जैसे चुभ रही है, ऐसी उनके विरह में पीड़ा दे रही है, और कुछ भी कर लें वो विस्मरण नहीं हो रहा, बल्कि उनका जो अनुराग है वो हृदय में और बढ़ता चला। जब हृदय में अनुराग बढ़ता है तो विरह की पीड़ा भी उसी हिसाब से उतनी और बढ़ती चली जाती है। तो किंकरी यहां देख रही है कि श्रीमती की वह नव यौवन श्री कैसी अपूर्व है। ये उज्जवल नीलमणि में भी बताया, जो नव यौवन में नायिका जो होती है, जो श्री राधिका है, उनका कैसा उस समय सौंदर्य होता है। दरोद भिन्न स्तनम किंचिम चंचलाक्षम मंथर स्मितम, ये उनके फीचर्स हैं कि उनके स्तन मंडल जो है वो किंचित उद्विन्न हो जाते हैं। जो नयन है वो उनकी नयन की किंचित चपलता देखने को मिलती है, और मदन हास्य मंथर स्मितम, मन आगबी स्फुरत भावम नव्यम यौवन उच्छायते। और क्या होता है, उनकी जो मन की कुछ विकृति है वो प्रकाश में आती है। पहले नहीं आती बचपने में, पर जब नव यौवन आया तो उनके मन की वो, अभी क्या है नव यौवन, जब नव यौवन आया तो मन की कुछ विकृति उनकी अब प्रकाश में आती है। इसी अवस्था को बोला जाता है नव यौवन, जैसे इसमें चर्चा हुई। तो श्रीमती की इस नव यौवन श्री का माधुर्य कोई भूलने की वस्तु नहीं है। यह जिसके अंतर में जगता है वही जानता है, अन्य नहीं। जो छवि ये किशोरी जी की देख पा रहा है ये वही जानता है, क्योंकि यहाँ पे श्रीपाद क्या बोल रहे हैं कि वो विस्मृत नहीं हो रहा,
वो मेरे से भुलाया नहीं जा रहा। ना विस्मर्यते राधिकाया। तो जिसने इस छवि के दर्शन कर लिए हैं अपने हृदय में, जिसने ये अनुभव कर लिए, वो फिर इसको भूल नहीं सकता। देहावेश में वो समझा नहीं जा सकता। बाबा इसमें बिल्कुल कड़े तरीके से बोल रहे हैं, साधु सावधान, देह में आत्मबुद्धि रूपी माया दास से त्याग कर स्वरूप का पूर्ण अभिमान लेकर ही इस यौवन श्री का चिंतन करो। देह अभिमान लेकर, अगर हमारे भीतर देह अभिमान है तो अभी उसका चिंतन करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, और ना हमारे भीतर वो चिंतन हो भी पाएगा। जब देह हमारा जो अभिमान है, जब ये हटे, तब ये चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तभी वो चिंतन आएगा भी हमारे हृदय में। श्रीमती की अपूर्व भंगिमा के साथ श्याम सुंदर के प्रति एक सरस कटाक्ष निक्षेप किया है। अब श्रीमती वहां तो है ही, तो उन्होंने एक सरस, अपनी नयनों की भंगिमा से एक सरस कटाक्ष निक्षेप किया है। वो देखकर दृष्टि भंगिमा इतनी अविस्मरणीय है कि दृष्टि माधुरी से सारा वृंदावन जो है वो आच्छादित हो गया है। किशोरी जी की दृष्टि माधुरी कैसी है कि एक दृष्टि माधुरी, एक बार आंख उठा के ऐसे देगा। देखो, इस बात को समझना, किशोरी की जो कांति है, जो किशोरी जी की कांति है, वो अलग अलग भावों से अलग अलग रंग लेती है, और उनका जो कोटि कोटि सूर्यों के समान जैसे कांति है, तो वो भी कम ज्यादा होती है। केवल रंग नहीं बदलता है, लावण्य भी ऊपर नीचे होता रहता है। अगर भाव अत्यधिक उछलता हुई भावों की, है ना, तो 3 4 5 भाव जैसे इकट्ठे आ गए, किलकिंचित भाव जैसे बोलते हैं, तो ऐसे मां भाव में किलकिंचित भाव का उदय जैसे हुआ। तो जब किलकिंचित भाव हुआ तो एकदम ऐसे जैसे किसी टॉर्च की बहुत तेज प्रकाश बढ़ गया हो। अब नयन नीचे हैं, शर्मीले हैं, तो उस समय लावण्य जो है वो कम है। और एकदम नयनों से ऐसा कटाक्ष किया तो ज्यों देखा तो बोलते ऐसे जैसे आपने नीचे टॉर्च को ऐसे ऊपर कर दिया हो, तो एकदम उस साइड का सारा वृंदावन जो है वो आलोकित हो गया, जैसे एकदम सूर्य उदय हो गया हो यहां से। ऐसे इतना अद्भुत है, अभी ये हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम केवल नयन भंगिमा क्या सोचते हैं कि बस ऐसे आंख उठा के देख लिया, बस इतना नहीं है उसकी मधुरिमा। आंख उठा के देखा, बिल्कुल ऐसे सोचो कि जैसे आपने एक फोन रखा हुआ है, उसकी टॉर्च नीचे होती है, दबा हुआ है, और आपने फोन टॉर्च ऑन करके ऐसे उठाया, अंधेरे कमरे में उठा के देखना, ऐसे उठाया, किस प्रकार प्रकाश एकदम जाएगा। ऐसे किशोरी जी जब नयन भंगिमा से ऐसे देखती है तो वो उस और ऐसा प्रकाश जाता है। और अगर ऐसे आप किसी पे यहाँ पे टॉर्च मारोगे तो उसकी आंखों में लाइट चुभेगी, मगर ये जो प्रकाश है ये आनंद देने वाला है, अति सांद्र आनंद हो जाता है। जैसे ये जिस पे पड़ता है वो मुग्ध हो जाता है कि क्या क्या देख लिया मैंने, ऐसी क्या अलौकिक दृष्टि देख ली। लीला शुक ने श्याम सुंदर के बारे में बोला, शीतलम दृष्टि पाते। ये श्याम सुंदर की जो दृष्टि है ये शीतल कर देने वाली है। श्याम सुंदर का चितमन भी श्रीमती की दृष्टि भंगिमा से सुशीतल हो गया है आज यहाँ पे। श्याम सुंदर के लिए ही बोला जाता है शीतलम दृष्टि पाते, और यहाँ तो श्याम सुंदर जो हैं वो शीतल हो रहे हैं किशोरी जी की दृष्टिपात से। अब जब श्याम सुंदर उनके दृष्टिपात से मुग्ध हुए किशोरी जी के, तो मुग्ध क्या हुए, जैसे ही दृष्टिपात इस प्रकार की हुई तो उस प्रकाश से, जो किशोरी जी के नयन कटाक्ष से प्रकाश आया, उस प्रकाश से उनके भीतर अब और काम का उदय हुआ, और उनके हृदय में किशोरी जी के प्रति आकर्षण बढ़ा, और कृष्ण श्रीमती की दृष्टि भंगिमा पर विमुग्ध होकर घन रस आश्चर्य वक्षोभ कुंभों की ओर देखा। और जब उनकी ओर देखा तो किशोरी जी समझ रही है कि ये कहां देख रहे हैं, तो नायक नायिका के माध्यम से किंकरी वक्षोभ माधुर्य का आस्वादन में मग्न है। अब क्योंकि जब नायिका समझ रही हैं तो उनके जो भाव हैं वो भी देखने का सौंदर्य है, और श्याम सुंदर जिस प्रकार से देख रहे हैं वो भी देखने का सौंदर्य है, तो दोनों युगल के माधुर्य को देखकर किशोरी जो किंकरी है वो धन्य हो रही है। घन रस आश्चर्य ऐसा संबोधन क्यों किया, क्योंकि ये आस्वादन चमत्कारिता है, चमत्कारिता का आस्वादन हो रहा है। देख सब चमत्कृत हो रहे हैं। किशोरी जी श्याम सुंदर को देख के चमत्कृत हो रही है, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख के चमत्कृत हो रहे हैं,
उनके वक्षोभ को देख के, उनके स्तन मंडल को देख के श्याम सुंदर चमत्कृत हो रहे हैं, और उन दोनों को देखकर किंकरी वो दोनों के माध्यम से आस्वादन ले रही है। रस घन विग्रह श्री कृष्ण के लिए भी परम आश्चर्यजनक है श्री राधा जी का स्तन मंडल। रूप मुग्ध नागर आनंद रस में डूबे धीरे धीरे प्रेम रस की जड़िमा में स्वर्ण प्रतिमा श्री राधा को निकट जाकर छूना चाहते हैं, और जो ही छूना चाहते हैं तो उनके भीतर उनका जो प्रेम रस के कारण थोड़ी जड़ता भी आ गई है उनके भीतर। और फिर जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी गोविंद लीला अमृत के माध्यम से कि श्याम सुंदर इतने मुग्ध हो जाते हैं, वो बोलते हैं हे सुंदरी तुम हो कौन। अब समझ नहीं आ रही कि तुम क्या हो, तुम लावण्य की कोई बाढ़ तो नहीं आ गई है भी वृंदावन में, ऐसा तो नहीं कोई बाढ़ आ गई एकदम इतना प्रकाश हो गया, इतना लावण्य हो गया, ऐसा तो नहीं है कोई झरना बहने लग गया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई महालक्ष्मी हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई कुल देवी हो, तुम कौन हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हें। एकदम मुग्ध हो जाते हैं हे कल्याण। और ऐसा भी कह रहे हैं कि अच्छा ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि इनमें से कोई एक वस्तु भी तुम्हारे तुल्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम केवल लावण्य की बाढ़ हो, ऐसा नहीं है कि तुम केवल अमृत का झरना हो। अमृत के झरने में से लावण्य इतना तेज नहीं निकलता, लावण्य की बाढ़ में से इतना अमृत नहीं निकलेगा। महालक्ष्मी हो तो इतना तारुण्य कैसे, इतनी आपके भीतर इतना लावण्य तो महालक्ष्मी के भीतर भी नहीं है। रूप सौंदर्य की लक्ष्मी हो कि तारुण्य की लक्ष्मी हो, किसकी किसी एक की तो होगी, तो एक चीज से तो आपकी तुलना नहीं हो सकती। यही कारण है कि मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए नितांत व्याकुल हूं। हे कल्याणी अपने स्वरूप का परिचय दो, तुम हो कौन। श्रीमती के चेहरे पर किंचित हास्य सुधा प्रकाशित हुई, और जो श्रीपाद यहाँ प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आपकी हास्य सुधा देखना चाहता हूं, और मधुर उनके बिंबाधर जो हैं उससे हास्य अमृत निकल रहा है, तो वो उनके मधुर बिंबाधरों का भी आनंद ले रहे हैं, और हास्य अमृत चंद्रिका जो झिलमिला रही है उसका भी आनंद ले रहे हैं। किंकरी श्याम सुंदर के साथ बिंबाधर एवं मृदु हास्य की मधुरिमा का के रस सागर में डूबी है। ये किंकरी ये सब, क्योंकि उन्होंने श्लोक में यही सब हमें बताया कि ये सब मेरे हृदय से विस्मृत नहीं हो रहा, तो लीला के माध्यम से बाबा बता रहे हैं किंकरी ने कहाँ कहाँ ये देखा, लीला में किस किस रूप में देखा जो निकल नहीं रहा उनके हृदय से। श्रीमती को जब उन्होंने पूछा अपना परिचय दो, परिचय दो, तो श्रीमती बोलते किंचित मुस्कुराकर बोली तुम्हें मेरे परिचय की क्या आवश्यकता है, मैं सूर्य की उपासिका हूँ, यहाँ पे आई हूँ सूर्य की उपासना करने और कुसुम चयन करने यहाँ पे आई हूँ। क्या तुम्हारे दुरात्मय के कारण कुल बालाओं का वृंदावन में स्वच्छंद विचरण करने का धर्म नहीं रहा क्या? ये जो तुम्हारा दुष्ट स्वभाव है इसके कारण अब हम लोग क्या स्वच्छंद यहाँ पे निकल नहीं सकती क्या? जो तुम पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, ये परिचय मांग रहे हो। तुम रमणियों के स्वच्छंद विहार के स्थान में क्यों हो? ये तुम्हारा स्थान ही नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और यहाँ से फटाफट से जल्दी से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से शीघ्र निकल जाओ। वाक्य माधुर्य पर नागर विमुग्ध है। अब वो पहले तो उनकी हंसी पे विमुग्ध थे, उनके होठों पे वो मुग्ध थे, उनके स्तन मंडल को देख के विमुग्ध थे, उनके लावण्य पे मुग्ध थे, और अब वो उनकी जो वाग चातुरी है, जो वाग विलास है, अब वो उस पे भी मुग्ध हो गए। दशनक ज्योति मति नह सम अतुल हसईते खसे मणि जनी। हंसते हैं तो ऐसे लगता है कितनी मणियां खिल रही हैं, और मन जो है वो ठहर नहीं पा रहा है। मति नह समतुल, मति रह नहीं पा रही सही से। कांचन किरण वरण नह समतुल वचन जिनिया पिक वाणी। वचन ऐसे हैं जैसे कोयल की वाणी हो, तो मन ठहर नहीं पा रहा है अब ये वचन सुन के। और नागर का आस्वादन किंकरी के अंतर में है, नागर के माध्यम से जो किंकरी है आज वो आस्वादन, क्योंकि किंकरी को तो आस्वादन किशोरी जी का लेना है, तो आज नागर आस्वादन इस प्रकार से कर रहे हैं, तो नागर के माध्यम से किंकरी भी वो आस्वादन कर रही हैं। श्रीमती की वचन माधुरी पर विमुग्ध नागर उनका वस्त्र खींचने की चेष्टा करते हैं। वो जैसे बोलते हैं ना, भाग जाओ यहाँ से, चलो चले जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं सकते, तो ये सुन के वो और जाके उनका वस्त्र खींचने का प्रयास करते हैं। और श्रीमती वाम्य से भरकर उनसे बचकर आगे चलती है, तो उनकी लीला गति, ये अंत में 8 चीजों का माधुर्य श्रीपाद देखना चाह रहे हैं, तो अंत में बोलते सेयम लीला गतिरापी, और आपकी लीला गति। तो अब जब किशोरी जी उनसे बच के भाग रही हैं, तो वो उनकी लीला गति का अपूर्व आनंद ले रहे हैं। ये सब श्रीपाद बोल रहे हैं मेरे लिए अविस्मरणीय है। अंत में
किंकरी ने युगल विलास माधुरी का आस्वादन किया और उसके माध्यम से सेवा भी प्राप्त करी। अब सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और तुरंत फिर स्फुरण में विराम आ गया। और स्फुरण में विराम आया तो श्रीपाद कहते हैं अब मैं श्रीमती का वो माधुर्य, ये सारे माधुर्य जो चर्चा करें, ये मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, ये विस्मरणीय है, ये मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे हैं ये सब जो मैंने अभी देखा है। तो इसी के साथ आज की प्रार्थना समाप्त हुई। कल फिर अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। जय राधे।